नमस्कार। नेपाल अपने से 65 गुना बड़ा देश अमेरिका से सीधे टकरा गया। मुहावरे की भाषा में कहेंगे तो नेपाल का अमेरिका को सीधा तमाचा, जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि नेपाल ऐसा भी कर सकता है। सोचने वाली बात है कि नेपाल इतनी ज्यादा हिम्मत कहां से ले आया कि सीधे अमेरिका को मना कर दिया। जिस अमेरिका को चीन और भारत जैसे बड़े देश भी आसानी से मना नहीं कर सकते हैं, उस अमेरिका को नेपाल ने इनकार कर दिया, अनुमति नहीं दी। जानिए पूरी डिटेल। दोस्तों, ये बड़े गजब की बात है और बड़े हिम्मत की बात है नेपाल द्वारा कि नेपाल ने CIA के जो चीफ हैं विलियम जे बर्न्स, उनकी जो नेपाल विजिट उनका होना था उसकी अनुमति प्रचंड सरकार ने रद्द कर दी थी 15 फरवरी को। दोस्तों, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि अमेरिका जिस देश में चाहे उस देश में अपने मिनिस्टर, अपने अधिकारियों को भेज देता है और अमेरिका को कोई नहीं रोक सकता है। आपने देखा भी होगा कि ताइवान में नैन्सी पेलोसी को भेजना चाहा अमेरिका ने तो भेज दिया, जबकि चीन ने कहा था कि हम नैन्सी पेलोसी का जो विमान है उसको ही उड़ा देंगे। फिर भी अमेरिका नहीं माना और भेज दिया। यानी अमेरिका जबरदस्ती जिस देश में चाहे उस देश में अपने डिप्लोमेटों को भेज देता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने सोचा कि हम नेपाल में CIA के चीफ को ही भेज देते हैं और पूरी तैयारी कर ली गई। US आर्मी के ग्लोव मास्टर के 3 विमानों को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था। विलियम जे बर्न्स जो है वो श्रीलंका से डायरेक्ट नेपाल आने वाले थे। सब कुछ बात क्लियर हो गई थी। उनका जो विजिट था वो क्लियर हो गया था कि अब ये नेपाल विजिट करेंगे। लेकिन अचानक से पुष्प कमल दाहाल ने इस अनुमति को, उनके विजिट को रद्द कर दिया था। दोस्तों, ये 10 दिन पहले की बात है लगभग। दोस्तों, ये प्रचंड द्वारा बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो देश अमेरिका के लिए खटकता है अमेरिका की नज़र में, उस देश को अमेरिका तबाह कर देता है। और जो देश अमेरिका का दोस्त रहता है वो खूब धनी हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इजराइल, साउथ कोरिया, जापान या यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश जो अमेरिका के दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सारा विकास किया है। और जो चीन या रूस के दोस्त हैं, उन्होंने विकास ही कभी नहीं किया। चीन अमेरिका का दोस्त था रूस के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ पहले से ही, इसलिए चीन ने भी खूब विकास किया। और भारत जो है वो अमेरिका का दुश्मन था और सोवियत संघ का मित्र था, इसलिए भारत उतना विकास नहीं कर पाया। यानी सीधा कहें, अमेरिका से दोस्ती जो करता है, जो दोस्ती करता है, वो विकास जरूर करता है, लेकिन उस देश पर युद्ध का खतरा भी मंडराता रहता है। और दोस्तों, ये भी बात सच है, जिन देशों ने चीन या रूस से दोस्ती की, उन देशों ने कभी भी विकास नहीं किया, बल्कि वो कर्जे के जाल में ही फंसे हैं और उनकी इकोनॉमी खत्म हुई है। जैसे चीन के मित्र राष्ट्रों में आप पाकिस्तान को ले लीजिए, उसकी भी कंडीशन खराब, श्रीलंका की कंडीशन खराब, मालदीव की भी लगभग कंडीशन खराब ही है, बांग्लादेश की भी, उसके पास भी फॉरेन रिजर्व कम हो गया। और अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास, जो चीन के कर्जे के जाल में फंस गए हैं। यानी कह सकते हैं कि चीन जिन देशों से दोस्ती करता है वो कभी विकास नहीं करते हैं। दोस्तों, ये 100% सच है। नेपाली लोगों को बुरा लग सकता है। अमेरिका के साथ जाने में विकास तो होता है, लेकिन युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। अब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया फालतू में आपस में लड़ रहे हैं अमेरिका की वजह से। जापान, नॉर्थ कोरिया और चाइना आपस में टकरा रहे हैं। क्यों टकरा रहे हैं? अमेरिका की वजह से। यानी अमेरिका विकास करता है तो युद्ध का खतरा भी रहता है उन देशों पे। तो CIA के जो चीफ हैं, उनका जो विजिट है वो प्रचंड सरकार ने रद्द कर दिया, अनुमति को रद्द कर दिया। और इससे अमेरिका को बहुत झटका लगा और वहां के एम्बेसडर जो नेपाल में बैठे हैं वो चीन के ऊपर आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि चीन ने इस विजिट को रद्द करवाया है, क्योंकि प्रचंड इस विजिट से 48 घंटे पहले चीन के एम्बेसडर से मिले थे। और दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रचंड सरकार ने चीन के दबाव में इस विजिट को रद्द करवाया है, क्योंकि नेपाल में इस समय राष्ट्रपति के चयन की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है।
और चीन नहीं चाहता कि नेपाल में अमेरिका के पक्ष वाला राष्ट्रपति बने, इसलिए सीआईए के चीफ को चीन का प्रेशर मान सकते हैं, चीन के प्रेशर की वजह से उसकी अनुमति को रद्द कर दिया गया। बाकी प्रचंड जैसे नेता कभी भी अमेरिका के किसी भी अधिकारी का विजिट कैंसिल नहीं करते हैं। आज तक इतिहास में ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार हुआ है। जो भी है, लेकिन दोस्तों ये अपने में बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका की नज़र जिस देश पर पड़ जाती है, अमेरिका क्या है, एक शनि ग्रह है, जहां देखता है वहां जल जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि शनि ग्रह अच्छा भी काम करता है, गरीब को करोड़पति अरबपति भी बना देता है। जिस स्थान पे शनि पड़ता है वो स्थान को, चलिए छोड़िए ये बातें, तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका एक शनि ग्रह है, कहीं विकास भी करता है कहीं विनाश भी करता है, और जो उससे टकराता है उसके लिए अमेरिका घातक हो जाता है। लेकिन नेपाल ने सब कुछ जानते हुए भी फिर भी अनुमति को रद्द कर दिया। दोस्तों ये तो मुझे बहुत हिम्मत की बात लग रही है। इस समय नेपाल की राजनीति अस्थिर होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि भारत चाहता है नेपाल हमारे पक्ष में रहे, चीन चाहता है हमारे पक्ष में, अमेरिका चाहता है हमारे पक्ष में, और हमारे जैसे लोग भी चाहते हैं कि नेपाल हमारे पक्ष में रहे। दोस्तों हम तो चाहेंगे कि नेपाल हमारे पक्ष में रहे, क्योंकि नेपाल में चीन घुसेगा तो पाकिस्तान घुसेगा, पाकिस्तान घुसेगा तो आतंकवाद बढ़ेगा, भारत के लिए खतरा होगा। यानी नेपाल में चीन घुसता है तो आतंकी संगठन अपने आप सक्रिय हो जाएंगे नेपाल में, क्योंकि नेपाल के साथ पाकिस्तान जरूर घुसता है। भारत के अपने सुरक्षा हित हैं, इसलिए भारत चाहता है कि नेपाल हमारे ही पक्ष में रहे। लेकिन नेपाल भारत के पक्ष में नहीं जाएगा। नेपाल के नेता कुछ अमेरिका के पक्ष में चले जाएंगे, कुछ चाइना के पक्ष में, और नेपाल की जनता तो चाइना की कट्टर समर्थक है ही है। चलिए दोस्तों जो भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है कि सीआईए के चीफ का जो विजिट होना था नेपाल का, उसकी अनुमति को ही रद्द कर दिया प्रचंड सरकार ने। यानी प्रचंड सरकार का एक जबरदस्त फैसला, भले ही वो चीन के दबाव में हो, भारत के दबाव में हो, या किसी के दबाव में हो, या अपना फैसला हो, लेकिन ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। धन्यवाद।